हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी में अपना जो मकसद है उसको तलाश करने के लिए कोई ना कोई कोशिश कर रहे होंगे, अपने इर्द गिर्द अपने फैमिली वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, क्योंकि अब कुछ ही टाइम का मेहमान रह गया है ये विंटर सीज़न। और जितना हो सके इस विंटर्स को एंजॉय कर लें, क्योंकि शाम के टाइम में ख़ास तौर पर दिल कर रहा होता है कि अगर आप घर बैठे हुए हैं तो काफ़ी उदासी फ़ील हो रही होती है, तो घर से बाहर निकला करें, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकला करें, ताकि आप अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकें। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सारा दिन ऑफ़िस में थकने के बाद या पढ़ने के बाद शाम को टीवी ऑन करते हैं, तो उनके लिए हम अपने प्रोग्राम हम और आप में मुस्कुराहट बिखेरने की उनके चेहरों पर कोशिश करते हैं। और आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आज के एपिसोड देखकर काफ़ी ज़्यादा फ्रेश भी हो जाएंगे और कुछ इमोशनल भी हो जाएंगे, क्योंकि हम आए हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में, जहाँ पर वो बच्चे होते हैं जो अपने घर से दूर होते हैं, बेसहारा होते हैं, उनका कोई होता नहीं है या पेरेंट्स उनको रखना नहीं चाहते घर पे, तो उन बच्चों का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। लेकिन कोशिश करूँगी कि बच्चों से थोड़ी सैड बातें ना कम ही हों, थोड़ी हंसी मुस्कुराहट और उनका हम टैलेंट जानें। तो आइए प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं और ब्यूरो के अंदर चलते हैं और बच्चों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ प्यारे से बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वसीम अनवर। क्या उम्र है आपकी? 9 साल। 9 साल के हो। आपका क्या नाम है? रिजवान शहजाद। नज़वान, बहुत मुख्तलिफ नाम है। तो आपकी क्या एज है? मैं 2 क्लास में पढ़ता 2 क्लास में पढ़ते हो। और आप कौन सी क्लास में हो? 2 2 में हो। तो आगे क्या करना है बड़े होके? फौजी बनना। और आपने? क्रिकेट में जाना। क्रिकेट में जाना है। क्रिकेट खेलते हो? यहाँ पे किसके साथ खेलते हो? या दोस्तों के साथ। कितने दोस्त हैं आपके? बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूँ दोनों से? हाँ। ये बताओ, वो क्या चीज़ है जिसकी 3 सुइयाँ होती हैं मगर वो सिलाई नहीं करती, जो 3 सुइयाँ रखती है मगर सिलाई नहीं करती? घड़ी की सुई आती है। घड़ी की सुइयाँ? वो कैसे? मशीन की। मशीन की सुइयाँ? हाँ। मशीन की 3 सुइयाँ होती हैं, लेकिन मशीन तो सिलाई करती है। नहीं? घड़ी की। घड़ी की? अच्छा, मुझे बताओ, कोई जोक आता है? जोक। हाँ, सुनाओ। इससे इसको आता है? चलो सुनाओ, कोई जोक आता है? पोएम आती है? कौन सी? मछली जलती रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा तो जल जाएगी, बाल निकालो तो मर जाएगी। आगे बस इसे भी आता है। अच्छा चलें, आप सुनाएं। आती है पोएम? शौकत का घोड़ा लगे इसको घोड़े, पूरी दुनिया लगे रोने, रोते रोते भूख लगे, ये लो बेटा मूंगफली में दाना नहीं, तुम मेरे मामा नहीं, मम्मी पापा आए तो दूठ पर गए तो। वाह वाह वाह। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, सोते सोते भूख लगी, ये लो बेटा मूंगफली में दाना नहीं, तुम मेरे नाना नहीं, नाना गए दिल्ली, उधर से लाए बिल्ली ने मारा पंजा, नाना हो गया गंजा। कौन याद करवाता है ऐसी पोएम्स? खुद ही याद कर। टीवी में होती हैं? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, यहाँ पे क्या क्या खेलते हो? कौन कौन सी गेम्स खेलते हो? क्या क्या करते हो? क्रिकेट, चिड़ी छक्का, टेबल टेनिस, लूडो, कैरम बोर्ड, हर चीज़ का। हर चीज़ खेलते हैं। आप क्या खेलते हो? झूले खाता हूँ, साइकिलें चलाता हूँ और चिड़ी चक्का, कैरम बोर्ड। यहाँ कभी कोई शरारत किया आपने? नहीं की होगी। नहीं, मैंने मस्त। क्या मस्ती की थी बताओ? हमें भी बताओ, किसके साथ की थी? दोस्तों के साथ? क्या किया था बताओ? याद नहीं है क्या? साल हो गया है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपको कोई जोक आता है? लतीफ़ा आता है कोई? नहीं? शेर आता है। चलो शेर सुनाओ। डब्बे में डब्बा, डब्बे में ढोल, पाकिस्तान है छक्का मारा, इंडिया बेहोश। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम मज़ीद बच्चों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं।
जी व्यूअर्स, जैसा कि बच्चों से हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये वो बच्चे होते हैं मोस्टली जो कि जिन्हें नेगलेक्टेड चाइल्ड कहा जाता है। ऐसे बच्चे जो घर वालों की तवज्जो से, उनके प्यार से महरूम होते हैं और फिर ना चाहते हुए भी वो मुख्तलिफ़ किस्म के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का उन बच्चों को सामना करना पड़ता है इतनी छोटी सी उम्र में। और यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में उन बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया जाता है। प्रॉपर यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जिनसे आपको मिलवाएंगे। पहले यहाँ आप बच्चों को देख लें। एक इस वक्त सेशन चल रहा है और बच्चों के मुताबिक ही सेशन हो रहा है। यहाँ ये ब्लॉक्स हैं जिनके साथ बच्चे खेल रहे हैं। हमारे साथ जैसे कि बच्चे यहाँ तो मौजूद हैं, लेकिन साथ में साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं। इनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जानते हैं कि यहाँ बच्चे जो आते हैं उनको किस किस्म के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं या किस तरह उनको सॉल्व किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीज़ा है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ यहाँ, और 2011 से मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ़ इश्यूज़ से बच्चे आते हैं, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, तो मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ प्ले थेरेपी के थ्रू, और सपोर्टिव साइको काउंसलिंग होती है, और डिफरेंट फैमिली काउंसलिंग होती है जिसमें फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है। ये बताएं कि यहाँ जो बच्चे आपके पास आते हैं, हर बच्चे की एक अलग कहानी होती होगी, हर बच्चे का अलग इशू होता होगा, तो मेन रीज़न्स क्या होती हैं जो बच्चे यहाँ पर उनको ज़हनी तौर पे किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? हमारे पास जो ज़्यादातर बच्चे आते हैं वो रन अवे टेंडेंसी के साथ आते हैं, घरों से भागे हुए होते हैं, मदरसों से भागे हुए होते हैं। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि किसी की ब्रोकन फैमिली है, वालिद ने दूसरी शादी की हुई है, वालदा ने दूसरी शादी की हुई है, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉपर तवज्जो नहीं मिलती और वो घरों से भाग जाते हैं। या फिर पेरेंट्स अपनी जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि सेकंड मैरिजेस होती हैं, तो वो उनको मदरसे में एडमिशन करवा देते हैं। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बच्चा स्कूल जाना चाहता है, मदरसे में नहीं पढ़ना चाहता, तो ये वजूहात भी होती हैं। हमने जो आज तक सुना है वो यही सुना है कि वालिदैन से ज़्यादा, स्पेशली माँ से ज़्यादा जो है वो बच्चों का कोई ख्याल नहीं रख सकता ना। लेकिन अभी आप बता रही हैं कि नेगलेक्टेड होते हैं, वालिदैन इनका ख्याल नहीं रखते, तो हमारी सोसाइटी में इस तरह से हो रहा है? ऐसे लोग मौजूद हैं? जी बिल्कुल, हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग मौजूद हैं। आजकल बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया है। पहले यही होता था कि वालदा से ज़्यादा तवज्जो कोई नहीं देता, लेकिन अब जो है ना पर्सनल इंटरेस्ट लोगों के इतने ज़्यादा हावी आ जाते हैं कि वो बच्चों की केयर को एक तरफ करके और अपनी ज़ाती केयर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चों के इश्यूज़ आ रहे हैं। जो बच्चे साइकोलॉजिकली इल होते हैं या वो थोड़े से परेशान हम उन्हें कह सकते हैं होते हैं, तो वो किस तरह के उनके बिहेवियर्स होते हैं जब बच्चा यहाँ आता है आपके पास? डिफरेंट बिहेवियर्स के साथ आते हैं। ज़्यादातर कंडक्ट इशू होता है, जैसे जिसकी वजह से वो घर से भागते हैं। बिफोर 18 ईयर्स जो भी बच्चों का इशू होता है उसको हम कंडक्ट प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है ना, एंटी सोशल पर्सनैलिटी है जिसको कह दें। लेकिन जो ग्रोन अप होते हैं तो फिर उसको हम जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ले आते हैं। हमारे पास जब कंडक्ट इशू के साथ बच्चे आते हैं तो हम उनकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसके थ्रू बच्चे बेहतर हो जाते हैं और बेहतर ज़िंदगी गुजारने में। तो काफ़ी छोटे बच्चे हैं और इस तरह से मेडिकल टर्म्स वगैरह नहीं समझते, आप कैसे इनकी प्रॉब्लम तक पहुंचती हैं या कैसे इनका सेशन लेती हैं कि उनको फील भी ना हो और उनकी बात भी आप समझ जाएं? सबसे पहले तो बच्चों के साथ रैपो बिल्ड की जाती है ताकि वो हमारे साथ कंफर्टेबल हों, फिर उनके लेवल पे जाकर बात की जाती है प्ले थेरेपी के थ्रू, आर्ट थेरेपी के थ्रू और डिफरेंट ग्रुप सेशंस के थ्रू बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। तब कहीं जाकर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे अपने बारे में बताना शुरू करते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बताना शुरू करते हैं और असल जो उनको इशू आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सेशन में ऐसा मुमकिन नहीं होता, इट विल टेक टाइम। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है आपके साथ खुलता है। तो आपके पास जो यहाँ पर ब्यूरो में बच्चे हैं, मैंने देखा है वो काफ़ी कम एज के बच्चे होते हैं। क्या चाहते हैं ये बच्चे? तो हर वक्त चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ ही रहें, फैमिली के साथ रहें, लेकिन इनको रहना पड़ता है दूर। तो ये किस तरह से खुश रहते हैं या किस तरह से अपने घर वालों को भूल के यहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं? देखिए जी, घर वालों को तो कोई भी नहीं भूलता, इनको भी होम सिकनेस होती है। अगर इनकी फैमिली ट्रेस हो जाती है तो हम फैमिली की कंसर्न से बच्चों को यहाँ रख लेते हैं कि कुछ अरसे के लिए जो कंडक्ट प्रॉब्लम के साथ आए हैं उनको कुछ अरसे के लिए सेशंस दिए जाते हैं ताकि वो बार बार घरों से ना भागें, ठीक है। क्योंकि बच्चा एक बार ऑन स्ट्रीट हो गया ना तो फिर बच्चों को आदत सी एक पड़ जाती है, एक तरह की, आप कहते हैं इसको भी एक तरह की लत होती है, ये भी ना एक तरह का नशा कह लें या क्या कह लें, तो बच्चे फिर इस वजह से घरों से भागते हैं। इन वजूहात की बिना पर कुछ अरसे के लिए हम कहते हैं कि सेशंस इनके प्रॉपर लिए जाएं, फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है। अगर बच्चा होम सिकनेस फील कर रहा है तो उसको घर भेज दिया जाता है 2-1 दिन के लिए, फिर वापस बुला। क्लास में पूछूंगी, जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ
तो बच्चों को देख के बहुत अच्छा भी लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा दुख भी हो रहा है ना कि ये अपनी फैमिली से दूर हैं। आप तो डेली इनके साथ टाइम गुजारती होंगी, एक मोहब्बत हो जाती है बच्चों से, एक लगाव हो जाता है। तो कोई मैसेज इनके लिए देना चाहेंगी, इनके पेरेंट्स के लिए देना चाहेंगी? मैसेज तो यही है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। ये बच्चे जो हैं हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर हम इनको सही तौर पे ग्रोन अप करेंगे तो हम एक सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। इसलिए बेहतर है कि बच्चों को तवज्जो दी जाए, प्यार मोहब्बत दिया जाए। बच्चा जो है एक पौधे की तरह से होता है, जितनी उसको केयर मिलेगी उतना वो बेहतर होगा और बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, आपने इतनी डिटेल में हमें बताया है। यहाँ पर व्यूअर्स वक्त हो गया है ब्रेक का, एक ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से हम लोग वापस आ गए हैं और जैसा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में यहाँ पर डिफरेंट एरिया से बच्चे आए हुए हैं जो यहाँ एक ही जगह पर रहते हैं और एक फैमिली की तरह रहते हैं। ये बच्चे हमारे साथ कुछ प्यारे से बच्चे मौजूद हैं, इनसे आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कि ये बच्चे यहाँ पर कैसे पहुँचे और किस तरह से यहाँ पर अपना टाइम गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब। याकूब, कहाँ से हो? मुल्तान से। मुल्तान से हो? जी। मुल्तान किस एरिया से हो, याद है? जी। कहाँ से? नांगशा। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद रईस। रईस, आप रईस हैं? यस। तो आप कहाँ से हो? शुजाबाद से। शुजाबाद से हो। तो ये बताओ कि क्या क्या करते हो यहाँ पे? जाम तलीम पढ़ते हो? करते हैं, पढ़ कुरान मजीद भी पढ़ते हैं, काम भी करते हैं। काम भी करते हो? क्या काम करते हो? स्टेशन। टेलर? जी। सिलाई का काम करते हो? मैं देख रही थी कि आप बड़े प्यारे से कपड़े बना रहे थे, कहाँ से सीखा है? यहीं से। यहाँ पे टीचर सिखाते हैं? जी। ठीक है, तो क्या क्या तैयार कर लेते हो? पूरा सूट सी लेते हो? जी। अगर मैं आपको अपना सूट दे के जाऊँ, सिलाई कर दोगे? जी। अच्छा सा बनाओगे, डिज़ाइन वाला? जी। पैसे लोगे मुझसे? नो। फ्री में सी दोगे? चलो बस, फिर मैं अपने कपड़े ला रही हूँ आपके पास, ठीक है? जी। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं सिलाई करता हूँ, फिराक बना लेता हूँ, कमीज़ भी बना लेता हूँ, सलवार भी बना लेता हूँ। अरे वाह, इतनी महारत से कर लेते हो। क्या एज है आपकी? 14। 14 साल की हो और आपको सिलाई करनी आती है और मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे नहीं आती। ये बड़ी गलत बात हो गई है ना? यस। अच्छा, आप मुझे सिखा देंगे सिलाई? यस। आपने खुद कितने टाइम में सीखी है? 6 महीने 7 महीने में। बस इतने कम टाइम में सीख ली? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आगे जाके अपनी कोई टेलर की शॉप बनाओगे? यस। पढ़ते हो? यस। कौन सी क्लास में? प्रेप। प्रेप में पढ़ रहे हो, आगे पढ़ोगे मज़ीद? अच्छा, क्या बनना है बड़े होके? सोचा है? अभी सोच में लगे हुए हैं। अभी सोच में लगे हुए हो, कुछ अच्छा ही करोगे, है ना? जी। याद आती है वैसे घर में? यस। आती है? क्या याद आता है? कहाँ जाना है? घर जाना है, लेकिन पढ़ना भी तो है ना? यस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि घर में कौन कौन है? बहन, भाई, मामू, कज़न और भांजे। सारी फैमिली है। तो आप यहाँ पे कैसे आए थे? दाखिल हुआ था। कैसे, कौन छोड़ के गया था यहाँ पे? मम्मा। मामा छोड़ गई थी, क्या वजह है? भाग जाता था। भाग जाते थे? कहाँ भाग जाते थे? साथ साथ छुप जाता था, पढ़ता भी नहीं था। तंग करते थे यानी? तो जो बच्चे तंग करते हैं उनको फिर यहाँ छोड़ जाते हैं? यस। अब नहीं भागोगे? नहीं। अच्छा, यहाँ से भागने की कोशिश की है? नहीं। मुझे ये बताओ, हम बातें तो करेंगे लेकिन कोई गाना आता है आप लोगों को? यस। आपको आता है? यस। चलें सुनाएं हमें। चादर सुक दिए डाडा रब हुस्न दितई अवधी दुनिया झुक दिए अखियां मिला के ढोला अखियां तो भागियां साको दीवान की तई साढ़े दिल ते छा गया अखियां मिला के ढोला अखियां तो भागियां साकू दीवान की तई साढ़े दिल ते छा गया है अरे चांदा हो के तारा धरती ते आ गया है साकू दीवान की तई साढ़े दिल ते छा गया है दिल दी उदासिया तू हंसना सिखा गया है साकू दीवान की तई साढ़े दिल ते छा गया है। बहुत सैड गाना था, है ना? इतना उदास गाना,
सूरदास का? यस कैसे याद किया, सुनते हो? यस अच्छा, आपको कुछ आता है, शेर आता है? जी। चलो सुनाओ। पानी पीना है तो गिलास में पियो, बोतल में क्या रखा है। पानी पीना है तो गिलास में पियो, बोतल में क्या रखा है। खिदमत करनी है तो माँ बाप की करो, दुनिया में क्या रखा है। वाह वाह वाह, कितना अच्छा मैसेज दिया है। अगर खिदमत करनी है तो माँ बाप की करो, दुनिया में क्या रखा है। वाकई आप भी अगर जो बच्चे अपने पेरेंट्स को तंग करते हैं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वालिदैन और बच्चे, उनका एक ऐसा रिश्ता होता है कि जब ये लोग दूर हो जाते हैं तो फिर एहसास होता है। तो हमारे साथ जैसे ये प्यारे से बच्चे मौजूद थे, कुछ और बच्चे भी हैं यहाँ पर, उनकी तरफ चलते हैं आपको लेकर और उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जो बच्चे रहते हैं उनको स्किल सिखाई जाती हैं, जिसकी वजह ये है कि ये बच्चे चूँकि अपने घर से दूर होते हैं, तालीम से दूर होते हैं, तो ये बच्चे आगे जाकर अपना फ्यूचर कुछ अच्छे से कैरी कर सकें और इनके हाथ में कोई हुनर हो ताकि ये बच्चे अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकें। एक बच्चा है छोटा सा हमारे साथ जिसको मैंने यहाँ पर देखा है, और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर ये खूबसूरत सा काम कर रहे हैं। इसको कढ़ाई कहते हैं, कशीदाकारी कहते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और बड़ा ही ये डिफरेंट सा काम है और बहुत मेहनत वाला काम है जो ये छोटा सा बच्चा अपने छोटे छोटे हाथों से कर रहा है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शुएब। शुएब, आपकी क्या उम्र है? 13 साल। 13 साल के हो, छोटे से हो। तो कहाँ से हो? मैं मुल्तान। मुल्तान किस एरिया से हो, याद है? यस, बलोच चौक। अच्छा, तो मुझे ये बताओ शुएब कि आप ये क्या काम कर रहे हो? मैं इसका टॉप सितारों का मोतियों का काम कर रहा हूँ। सितारों का काम है, तो ये क्या काम होता है? ये दुपट्टा बना रहे हो, कमीज़ बना रहे हो, क्या बना रहे हो? ये शर्ट। शर्ट बना रहे हो। तो कितनी देर लगती है इसको बनाने में? काफ़ी दिन लग जाते होंगे? 1 माह। 1 महीना लगता है? यस। मेहनत वाला काम है। यस। तो शौक़ से, मर्ज़ी से, खुशी से सीख रहे हो? यस। तो शुएब ये बताओ कि आप पढ़ते हो? यस। कौन सी क्लास? 2। 2 में पढ़ते हो और साथ में काम भी करते हो, दोनों चीज़ें साथ रोज़ करते हो? यस। तो क्यों करते हो काम? खुद सोचा था कि मैंने काम करना है, इनको कहा था सीखना है, या यहाँ पे आपको टीचर्स ने कहा था कि सीखो? टीचर ने कहा था। फिर अपनी मर्ज़ी से सीख रहे हो? यस। तो क्या करोगे ये काम सीख के आगे जाके बड़े हो? अपनी दुकान बनाऊंगा। दुकान बनाओगे, पैसे कमाओगे, है ना? यस। अच्छा, तो आपके घर में कौन कौन है? अम्मी, अबू, बहन, भाई। तो मज़ा आता है घर जाके जब अम्मी वगैरह के साथ होते हो, यस। या ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आता है? दोनों जगह। दोनों जगह आता है। तो ज़िद नहीं करते कि मैंने घर रहना है? नहीं। नहीं। कितने बहन भाई हैं आपके? 7। 7 बहन भाई हैं। आप सबसे बड़े हो, सबसे छोटे हो? मैं मुझसे एक बड़ा है। एक बड़ा है। तो बाकी बहन भाई क्या करते हैं आपके? वो उधर है, एक कराची रहते, एक गाड़ी में। अच्छा, ठीक है। तो ये बताओ कि कभी अम्मी की याद आती है यहाँ पे? यस। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि आपको कुछ आता है, कोई पोएम आती है? यस। सुनाओ। टूट पटूट की मोटर कार, इस मोटर की है शान निराली, 2 सीटों 2 पहियों वाली, 3 इंजन और हारन 4। टूट पटूट की मोटर कार, साथ हवा से उड़ती जाए, दाएं बाएं मुड़ती जाए, बड़ी सियानी बड़ी होशियार। टूट पटूट की मोटर कार, इस मोटर का है अल्लाह बेली, कोई ना हो तो फिरे अकेली, घूमे गली गली बाजार। टूट पटूट की मोटर कार, घूमे गली गली बाजार। टूट पटूट की मोटर कार, इस साथ हवा से उड़ती जाए, दाएं बाएं मुड़ती जाए। वाओ। अच्छा, एक सवाल करूँ आपसे छोटा सा? ये बताओ वो क्या चीज़ है जिसकी 3 सुइयाँ होती हैं लेकिन वो सिलाई नहीं करती? आपके पास एक सुई है ना यहाँ पे, उसकी 3 सुइयाँ होती हैं पर वो सिलाई नहीं करती। क्या चीज़ है? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं अगर नहीं पता। जी व्यूअर्स, ये था शुएब जिसकी आपने कहानी सुनी है। यहाँ पर जितने भी बच्चे रह रहे हैं उनकी इसी तरह की, किसी की, ज़्यादातर बच्चों की यहाँ पर ऐसी ही कहानियाँ हैं जिन्हें देखकर जो है वो इंसान दुखी हो जाता है। लेकिन फिर जब हम यहाँ पर देखते हैं कि इन बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है, इनको जो तालीम, तरबियत अपने घर में गुर्बत की वजह से या फैमिली इश्यूज़ की वजह से नहीं मिल सकती, वो यहाँ इस ब्यूरो में रहकर इनको काम भी
भी सिखाया जाता है और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की जाती है इन बच्चों पर। जैसा कि हमने बात की है इनसे, और भी यहाँ पर बच्चे होंगे जिनसे हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले लेनी है हमने एक ब्रेक, शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर यूसुफ। उमर यूसुफ। आपका क्या नाम है? हुसैन। और आपका नाम? दिलजान। दिलजान। इतना अच्छा नाम है आपका, दिलजान। किसने रखा है नाम? मम्मा ने। पसंद है नाम? यस। तो दोस्त आपको क्या कह के पुकारते हैं? वो दिलजान कहते हैं। खाली कोई दिल भी कह देते हैं? हाँ। कैसे कहते हैं? दिल कहते हैं। दिल कह के बुलाते हैं। अच्छा, तो आप किस क्लास में हो? नर्सरी क्लास में। नर्सरी में हो? यस। स्कूल में मज़ा आता है? यस। क्या मज़ा आता है, क्या अच्छा लगता है क्लास में? खेलने पे। खेलना अच्छा लगता है? क्लास में खेलते हो? यस। और आप कौन सी क्लास में हो? नर्सरी। और आप? 2 में हो। तो फेवरेट बुक कौन सी है? इंग्लिश। इंग्लिश की बुक फेवरेट है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोइम लिखी होती हैं। और कोई पोएम आती है? यस। सुनाओ। मछली का बच्चा अंडे से निकला, पानी में फिसला, अब्बू ने पकड़ा, भैया ने काटा, अम्मी ने पकाया, हम सब ने मिलकर खाया, बड़ा मज़ा आया। मछली के बच्चे को काट। यस। आपको आती है पोएम? यस। कौन सी पोएम आती है? नर्सरी क्लास बड़ी बदमाश, मारा डंडा निकले अंडा। बस इतनी सी थी? यस। और नहीं है? यस। और आती है? नहीं। अच्छा, आपको आती है पोएम? सुनाओ। ज़ारा की गुड़िया प्यारी प्यारी, उसका रंग है चिट्टा चिट्टा, बाल है उसके गोरे गोरे। बाल गोरे गोरे? बाल तो गोरे नहीं होते। मैम जी, चलो दोबारा से। मैम जी नीचे मुझे घाटा दे। भूल गई। चलो आधी सुना दो दोबारा शुरू से। ज़ारा की गुड़िया प्यारी प्यारी। मैम जी आगे नहीं। अच्छा, गाना आता है? चलो गाना सुना दो। पदो पदी मौका मिले कदो कदी, आंखें लड़ी कदो कदी। मेरे पास यही तक है। लो, सिर्फ 2 लाइनें। अच्छा, आपको आता है? यस। चलो सुनाओ। आ तिन सैर करावा, आ तेरे सदके जावा, आ तिन मौज करावा, आ तुझे सलो। बस इतना ही है। और आता है कोई? कोई नहीं। गाने कहाँ सुनते हो वैसे? हम टीवी पे सुनते थे पहले, टीवी पे सुनते हो या गाने? घर में। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आज खाने में क्या खाया था? मैम जी ब्रेड और अंडा। अंडा ब्रेड खाई? और आपने? दूध, ब्रेड, अंडा, दूध। अच्छा, ठीक है। फेवरेट खाना क्या है? बाकर खानी। ये कौन सा खाना होता है? ये है बाकर खानी चाय। बाखर खानी और चाय। इतना सादा सा खाना, कोई बिरयानी, कौरमा ये नहीं पसंद? तो हमने पसंद है? बिरयानी। बिरयानी पसंद है? Yes. आपको? मैम जी हमको कुछ नहीं। क्या? मैम जी पसंद, हमको बिरयानी पसंद। अच्छा, ठीक है, आपको भी बिरयानी पसंद है। और स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, बच्चे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। जी, यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में कुछ लड़कियाँ भी मौजूद हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इनके पास चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? किरण फातिमा। आपका क्या नाम है? शबाना। शबाना। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कहाँ से हो? मुल्तान से। और आप? मुल्तान से। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आती हैं, क्यों आती हैं यहाँ पे आप? यहाँ इंटर्नशिप के लिए आते हैं। इंटर्नशिप कर रही हैं? हाँ जी, इंटर्नशिप। ठीक है। और आप? यहाँ इंटर्नशिप कर रही हूँ। तो आप कुछ पढ़ रही हैं अभी? हाँ जी, एमफिल ज़ूलॉजी। एमफिल कर रही हैं? हाँ जी। छोटी सी नहीं है आप? अच्छा, और आप क्या कर रही हैं? मेरा थीसिस चल रहा था तो अभी वही कंप्लीट करना है। उसी सिलसिले में आप यहाँ पर आए? हाँ जी। बच्चों पे क्या रिसर्च वगैरह कर रहे हैं? नहीं, ये तो सीएम की तरफ से हमें इंटर्नशिप ऑफ़र हुई है तो वो भी हम साथ साथ कर रहे हैं और साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के, क्या करना है आपने? इंशाल्लाह कोई अच्छी जॉब करनी है। जॉब करनी है? हाँ जी। और आपने? हाँ जी, जॉब इंशाल्लाह। किस चीज़ में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट तो ऐसा किसी मतलब कि इंडस्ट्रियल साइड पे जाने का इंटरेस्ट है। अब लेट्स सी
कि क्या मंजूर है अल्लाह को। ठीक है, तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन में तो काफ़ी सारे बच्चे हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, इनसे टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखे कि इतनी अच्छी यहाँ पे कोशिश हो रही है, बच्चों को अच्छा टाइम दिया जा रहा है, एजुकेशन दी जा रही है, उनके साथ साथ उनको जो है रेजिडेंशियल भी प्रोवाइड की जा रही है, खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। तो ये तो सब देख के अच्छा लगता है। तो बच्चों से बातें वगैरह करते हैं? हाँ जी, बातें करते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं, टाइम स्पेंड कराते हैं, अच्छा लगता है बच्चों से बात। ठीक है, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के साथ काफ़ी अटैचमेंट हो गई है और यहाँ इनकी काफ़ी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं और हम लोग तो मतलब बहुत ज़्यादा इनसे एडिक्टेड हो गए हैं बच्चों से। ठीक है, तो ये बताओ कि बच्चे तो शरारतें भी करते होंगे, आप लोगों के साथ कोई शरारत की है इन्होंने? हाँ जी, करते तो हैं लेकिन मतलब माशाल्लाह बहुत क्यूट बच्चे हैं, तो हम लोगों को इतना बुरा भी नहीं लगता। हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं उनके साथ इंजॉय करके बच्चों के। ये बताओ आपकी हॉबीज़ हैं कोई? फिलहाल तो बच्चों क्या के है? साथ ही खेलना है। बच्चों के साथ खेलना? हाँ जी, बच्चों के साथ बच्चे बन जाना। हाँ जी बिल्कुल। फिलहाल तो यही चल रहा इसके अलावा घर जाके क्या करते हैं? घर जाके बस थोड़ा अपना स्टडीज़ वगैरह को कंटिन्यू करते हैं और बस फिर रेस्ट वगैरह करके नेक्स्ट डे जॉब के। कुकिंग वगैरह का शौक नहीं है? है? क्या बनाती हो? जो भी आजकल ट्रेंडिंग पे हो डिश ट्राई कर लेते हैं। ये डिशेस भी ट्रेंडिंग पे होती हैं? हाँ, आजकल जैसे चले हुए हैं। आजकल क्या ट्रेंडिंग पे है? वो एक नेपाली डिश है, आई थिंक नाम मैं भूल गई हूँ, पता नहीं क्या कैसे बनाते हैं? वो दही ना फ्राइड राइस ले लेते हैं, उसके साथ फ्राइड राइस में ना वो दही का तड़का लगाते हैं। दही में दही को सिंपली लेके उसके अंदर प्याज और खीरे वो जो भी आपको एज अ सैलेड पसंद है डाल लिया और फिर जो है वो ऑयल ले लिया, ऑयल में ज़ीरा और चिलीज़ इन सबको तड़का लगा के और फिर सर्व कर दिया। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल है। हाँ। नहीं अच्छा, मतलब ईजी है। इजी है। अच्छा, कुछ आता है आपको? कोई पोइट्री वगैरह आती है? नहीं नहीं, हम लोग जोलॉजी के हैं तो हम लोगों को नहीं आती। नहीं आती? अच्छा, कोई बात नहीं, एक सवाल है आपके लिए। आप ये बताएं वो क्या चीज़ है जिसमें जो 3 सुइयां रखती है मगर सिलाई नहीं करती? 3 सुइयां रखती है, सुइयां होती हैं पर वो सिलाई नहीं करती। ऐसी क्या चीज़ है? वॉच में तो 2 होती हैं। उसमें 2? हाँ जी, वॉच ही होगी आई थिंक सो। मैं देखूं 3 ही है। यस, वॉच। अच्छा, 3 सुइयां हैं तो ये सिलाई नहीं करती? नहीं, ये सिलाई कैसे कर सकती है, टाइम बताती है बस। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप लोगों से बात करके मज़ा आया। यहाँ पर व्यूअर्स वक्त हो गया है ब्रेक का, एक ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से हम लोग वापस आ गए हैं। जैसा कि बच्चों से आपको मिलवाया, उनसे हमने बात की, अब हम चलते हैं ज़रा इंतज़ामिया की जानिब। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन की, शफात ज़फ़र, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मैडम? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। तो कैसी गुजरी है लाइफ, क्या चल रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें फॉर हेयर एंड हेयर आफ्टर के लिए एक कॉज दिए हैं और वो बहुत ही मेजर कॉज है, वेलफेयर ऑफ द नेग्लेक्टेड एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस साल में 590 से अबव बच्चे जो हैं रेस्क्यू किए हैं, 596 हमने रीयूनाइट किए हैं। इस तरह से हमारी हेल्पलाइन कॉल भी 24/7 एक्टिव है। हमारे हेल्पलाइन कॉल पे उनको रेस्क्यू भी किया जाता है, सर्विस भी दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग आवर बेस्ट। ओके, मुझे ये बताएं यहाँ पर बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उनका कैसे ख्याल रखा जाता है? यहाँ पर बच्चों की टोटल रिहेबिलिटेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होम डिपार्टमेंट के सुपरविजन में, एडमिनिस्ट्रेशन में और हमारी चेयरपर्सन मैडम सारा की हिदायत पर बेहतर तरीके से की जा रही है। उनकी फ़ूड हो, उनकी रेजिडेंस हो, उनकी क्लोथिंग हो, उनकी स्कूलिंग हो, उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, तो वो सब बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रही है, उनको प्रोवाइड की जा रही है। ये मैं देख रही थी यहाँ पर प्ले एरिया भी बना हुआ है, तो कभी आप ख़ुद भी बच्चों के साथ घुल मिल के थोड़ा इंजॉय करती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने न्यू ईयर को बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के साथ डांस, केक कटिंग और अच्छे से सेलिब्रेट किए। यहाँ पर इंटर्नीज़ भी हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, तो हम सब जो है ना मिलजुल के उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ताकि वो लॉनलीनेस, होम सिकनेस फील ना करें। और बच्चों के लिए चूँकि ये घर से दूर होते हैं, फ़न एक्टिविटीज़ उनका भी ख़ास ख्याल रखना होता होगा, तो स्पोर्ट्स हो गई या जो दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या करवाया जाता है यहाँ पर? यहाँ पर हमारे स्किल डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स के इंचार्ज हैं, वो स्कूल के ही एक टीचर हैं, तो वो इनकी एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं जो 11 o'clock से स्टार्ट होती हैं
और ऑनवर्ड कंटिन्यू होती हैं, जिसमें उनकी साइकिलिंग है, उनके स्विंग्स हैं, उनकी क्रिकेट मैच हैं, उनकी बैडमिंटन है। कोई आपकी स्किल या कोई टैलेंट आप समझती हैं जो कभी आपने शेयर ना किया हो? जी मेरी एक ही है, जब पेट्रोल सस्ता था तो मैं क्रूजिंग करती थी, मुझे रेस का बहुत शौक है तो अच्छी गाड़ियाँ, स्पोर्ट्स कार और क्रूजिंग करना मुझे बहुत पसंद है, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना पसंद। ओके, हैंग आउट करती हैं तो मुल्तान में कौन कौन सी प्लेसेस जहाँ पर आप बार बार जाना पसंद करती हैं? मुल्तान में मुझे अनफॉर्चुनेटली ये दुख से कहना पड़ रहा है कि वी आर ब्लेस्ड विद द सिटी ऑफ सेंट्स, तो बहुत कम टाइम मिलता है कि हम श्राइन्स पर जाएं। वैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हम वहाँ अक्सर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने का बहुत कम हमें टाइम मिलता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ टाइम स्पेंड करूँ, वहाँ जाऊँ और बार बार जाऊँ। वैसे लोग समझते हैं जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो घर के कामकाज या कुकिंग और इस तरह की चीज़ों से ज़रा दूर रहती हैं, तो आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगी? ये बिल्कुल सही कहा जाता है, लेकिन ये वर्किंग लेडीज़ का इसमें नहीं होता। वर्किंग लेडीज़ जो है ना वो घर को और प्रोफेशन को दोनों को बैलेंस में लेके चल रही होती हैं, लेकिन आई एम ब्लेस्ड के सिंस चाइल्डहुड आई एम द यंगेस्ट चाइल्ड, तो मैं बड़े लाड से पली हूँ, तो मैंने उधर भी काम नहीं किया, आफ्टर मैरिज भी नहीं किया, और अब भी मेरे जो बच्चे हैं कोविड में वो किचन में एक्सपर्ट हो गए हैं, तो कुकिंग वो करते हैं। ज़बरदस्त। तो यानी बच्चे आपके लिए खाना तैयार करते हैं, क्या क्या बना लेते हैं वो अच्छा जो आपको पसंद है? जी मेरा बेटा सारी देसी फूड अच्छे से बना लेता है, और मेरी बेटी सारी कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ बना लेती है, और वो मुझे मैसेज करते हैं कि मम्मा लंच इज़ रेडी, प्लीज़ कम होम। ये होना चाहिए। वैसे ये बड़ी यूनिक बात आपने बताई है। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। व्यूअर्स, बच्चों की तरफ चलते हैं और आपको उनसे मिलवाते हैं। यहाँ पर और बच्चे हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ शेर अली। काशिफ शेर अली, इतना बड़ा नाम। अब्बू का नाम शेर अली, नाम काशिफ है। ओके, काशिफ है आपका नाम। आप कौन सी क्लास में हो? प्रेप। प्रेप में हो? मज़ा आता है पढ़ के? यस मैम। अच्छा, आपका क्या नाम है? जैन। जैन, आप तो बहुत छोटे हो। क्या एज है आपकी? नहीं पता। चलो, आपका क्या नाम है? जुबैर। आपका नाम? अकरम सोन। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप कौन सी क्लास में हो? नर्सरी। और आप? नर्सरी में हो। हंस के बता रहा है, हंसी वाली बात है। आगे कितना पढ़ना है? आगे जितनी क्लासें हुई, जितनी क्लासें होंगी सारी पढ़नी है। क्या बनना है बड़े होके? फौजी। फौजी बनना है। आपने? मैं भी फौजी। क्यों भाई, क्यों बनना है? Oh no! अच्छा, शौक है। नूम बनाना है। इंसान को मनाना है क्या बनाना है? आपने क्या बनना है? पुलिस अफसर। पुलिस अफसर बनना है। क्यों पुलिस अफसर क्यों बनना है? मैम अच्छे लगते हैं, मैम टीवी में देखता हूँ मैं कि तुम ये सब बनो। अच्छा, टीवी में पुलिस वालों को देख के दिल करता है पुलिस वाला बनना। यस मैम। अच्छा, तो क्या उनकी चीज़ पसंद है? वो गोली चलाते हैं इसलिए? यस मैम। आपने भी गोली चलाई? यस मैम। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको कुछ आता है? यस मैम। क्या आता है? स्कूल की मैम जो कॉपी नहीं है इंग्लिश वाली, उसकी पोइम आती है। चलो सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आवर वंडर व्हाट यू आर, आप द पापा बक्स यू आर लाइक अ डायमंड इन द स्टार। Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, tiny class, no papa, open mouth, ha ha. वेरी नाइस, अच्छा सुनाया आपने। क्लैपिंग कर दो इसके लिए। ये बात, दोस्तों को सपोर्ट करना चाहिए, है ना? Yes. अच्छा, आपको क्या आता है? मुझे पोइम आती है। चलो सुनाओ हमें। तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, मुंडे की माँ मुँह होती, खाती डब्बर रोटी, मुंडे के बल लंबे जैसे बिजली के खंभे। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप तितली हो? अच्छा, आपको क्या आता है? पोइम आती है? नहीं। अच्छा, आपको आती है पोइम? हाँ जी। गाना आता है? नहीं। गाना नहीं आता? कोई भी नहीं आता? चलो पोइम सुना दो। छम 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 आठ नहीं छालिया, आठ नेरा पाँच चल मेरे घोड़े दी पहली गली में शौकतली ने गोली लगी, खालो बेटा मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, नाना गए दिल्ली, दिल्ली से लाए बिल्ली, बिल्ली ने हमारा पंजा, नाना हो गया गंजे गंजे जाए दे, बैठी सुन लाए थे, बैठी सुन काली सो निकलो वाली, एक ने खाया टूटा बैठा पीछे चल। रोस्टिंग वाली आपके पास पोइम्स है ना? यस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि दोस्तों के साथ खेलते हो यहाँ? यस। क्या खेलते हो? हम जूते खाते हैं, साइकिल चलाते हैं, कभी लूडो खेलने, कभी कैरम बोर्ड। और आप क्या खेलते हैं? मैम लूडो खेलता हूँ, लूडो खेलते हो? बच्चों के साथ खेलता हूँ। कितने दोस्त हैं आपके? मैम दो। सब दोस्त हैं यहाँ? सब। मज़ा आता है इधर? यस। तो मुझे बताओ, एक सवाल करूँ आपसे?
ये बताओ वो क्या चीज़ है जिसकी 3 सुइयां होती हैं लेकिन वो सिलाई नहीं करती? पंखा 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 पंखा? हाँ जी 3 सुइयां होती हैं। क्या होता है? तो तेज़ हैं। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों से बात करके मज़ा आया। मज़ीद लोग हमारे साथ हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के कुछ और ऑफिसर्स मौजूद हैं। आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक। आप पहले तो अपना नाम और तारुफ करवा दें व्यूअर्स। जी जी, नवीद मुख्तार मेरा नाम है। एज ए PRO तर्जुमान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में यहाँ पे काम कर रहा हूँ और अरसा तकरीबन कोई 12-13 साल से यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी और बच्चों के वर्किंग के लिहाज से जो भी है काम वो काफ़ी अर्से से कर रहा हूँ यहाँ पे। आपने बताया आप तर्जुमान हैं। बतौर तर्जुमान आपको बोलना बहुत पड़ता होगा। जी बिल्कुल, तर्जुमान का तो आपको काम है, हमने इदारे को रिप्रेजेंट करना है मैंने, और जितना भी इदारे का वर्जन है, इदारे का जो मुस्बत चेहरा है वो आवाम को और मीडिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि इदारा का जो काम कर रहा है, जो बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो काम कर रहा है, वो उसको पॉजिटिव वे में आवाम को दिखाया जाए। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर बच्चों का कैसे ख्याल रखा जाता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का आपको मैं बताता चलूँ कि बेसिकली ये स्ट्रीट चाइल्ड पे हम काम कर रहे हैं और डेली बेस पे हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। जो बिलो 15 बच्चे रन अवे हों, लास्ट हों, बैगर हों, टॉर्चर का शिकार हों या न्यू बॉर्न बेबी जो अबंडेंट होते हैं, वो हम रेस्क्यू करके यहाँ पे लाते हैं। जब यहाँ बच्चा रेस्क्यू करके आ जाता है तो बेसिकली ये रिहेबिलिटेशन सेंटर है। हमारी कोशिश होती है यहाँ पर बच्चों की एक सबसे पहले जो है कि SIR हम बनाते हैं, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। बेसिकली वो क्वेश्चनियर है जिसमें बच्चे की पूरी हिस्ट्री आ जाती है कि बच्चे की फैमिली क्या है, बच्चे का नाम क्या है। उसके बाद फिर हम उसकी कोर्ट से कस्टडी लेते हैं बच्चे की। उसके बाद हमारा फैमिली ट्रेसिंग सेक्शन है जो बच्चे की फैमिली को तलाश करता है, जो रन अवे बच्चे होते हैं, लॉस्ट बच्चे होते हैं। यहाँ पे बच्चों को एक 3 टाइम बड़ा अच्छा खाना दिया जा रहा है। 5th तक हमारे पास स्कूलिंग है, टेक्निकल स्किल भी दी जा रही हैं और बच्चों को बाहर पार्क्स वगैरह में लेके जाया जाता है कि बेसिकली यह जो बच्चे स्ट्रीट चाइल्ड हैं उनको यानी अच्छा बतौर शहरी बनाने की कोशिश। बताएं कि बच्चे जो हैं वो शरारतें तो करते हैं, तो कुछ बच्चे बहुत शरारती होते होंगे, तो कभी घबरा जाते हैं बच्चों की शरारतों से? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है ये एक आपको पता है कि ये स्ट्रीट चाइल्ड हैं। बेसिकली इन बच्चे रन अवे हैं, लॉस्ट हैं, जो रैग पिकर हैं, बैगर बच्चे वो आते हैं। कोशिश यही होती है कि इन बच्चों को एक बेहतर शहरी बनाया जा सके। हमारी कोशिश यही होती है, हमारे पास हमारे नफ्सियात में बच्चों को काउंसलिंग करते हैं ताकि जो बच्चे दोबारा फील्ड में जाके घर से भागें ना, बैगिंग ना करें। और ज़ाहिर बच्चे तो शरारती होते हैं, हमारे घरों में बच्चे शरारती करते हैं, तो इसी लिहाज से यहाँ एक प्रोफेशनल स्टाफ को हायर किया गया है गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से ताकि ऐसे बच्चों को हैंडल किया जा सके और उनको बेहतर शहरी बनाया जा सके। मुझे ये बताएं कि न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, बहुत से लोग हैं जो औलाद की नेमत से महरूम होते हैं, वो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसका मुझे बताएं क्या प्रोसीजर है यहाँ? जी बिल्कुल, उसकी एक इदारे ने और गवर्नमेंट पंजाब ने एक SOP बनाई हुई है, एक चेक लिस्ट है, 20 से 21 डॉक्यूमेंट हैं, एक एप्लीकेशन दी जाती है। जो अडॉप्शन का है वो हमारा सेंट्रलाइज है, उसको हमारा हेड ऑफिस में चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है, वहाँ पर सेशन जज साहब बैठते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट के नाम एप्लीकेशन दी जाती है और जो डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट है वो हमारा इदारा मुहैया करता है। उसकी सोशल इकनॉमिक रिपोर्ट हम बनाते हैं कि इदारा भाई फैमिली कैसी है, क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है। जब वो तमाम उस SOP पे फैमिली फॉल करती है, पूरा उतरते है, तो उसके बाद बच्चा उसको अडॉप्शन के लिए दिया जाता है। एंड में ना एक सवाल है आपके लिए, आपने उसका जवाब देना है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वो क्या चीज़ है जो 3 सुइयां रखती है मगर सिलाई नहीं करती? 3 सुइयां रखती है, सिलाई नहीं कर सकती। क्या चीज़ है जिसकी 3 सुइयां होती हैं, 3 सुइयां रखती है वो मगर सिलाई नहीं कर सकती? सिलाई मशीन तो नहीं होगी? और सिलाई मशीन तो ज़ाहिर है उसकी तो एक ही सुई होती है सिलाई मशीन की। कुछ और सोचें। कुछ और सोचें। 3 सुइयां मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। बाकी सुइयां आपकी ना बंद हो गई। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके हमें मज़ा आया। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जाने से पहले आज के सवाल का जवाब देती चलूँ। हमारा सवाल था वो क्या चीज़ है जो 3 सुइयां रखती है मगर सिलाई नहीं करती? वो है जी घड़ी, जिसकी 3 सुइयां होती हैं और वो चलती हैं लेकिन वो सिलाई नहीं करती। तो आज के प्रोग्राम में हमने आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन में जो बच्चे रहते हैं उनसे मिलवाया, उनकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी हमने बातें सुनी और उनका टैलेंट देखा, और हमने ये भी जाना कि जो बच्चे यहाँ रहते हैं
वो उनका ख़्याल कैसे रखा जाता है और वो किस तरह से फ़न करते हैं, दोस्तों के साथ ज़ाहिर है यहाँ पर टाइम गुजारते हैं। और आप भी कोशिश किया करें कि अपने इर्द गिर्द जो आपके फ़ैमिली में बच्चे हैं या इर्द गिर्द के बच्चे हैं उनका ख़्याल रखें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत मासूम होते हैं और उनका ख़्याल रखना, उनको खुश रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को आज की एपिसोड से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे दोबारा किसी नई जगह पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।